नमस्कार। सत साहिब। कहाँ से आए सर? मैं शिवानी से। क्या नाम है सर आपका? ईश्वर दास है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने 2013 में ली थी, 8वें महीने में, तारीख सर याद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या कुछ भक्ति लाभ जो है वो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति से हुई? सर, मेरे बड़े भाई ने नाम ले रखा था, धर्मपाल दास। उसने नाम ले रखा था, उसने मेरे को ज्ञान समझा था परमात्मा का, और उसी के माध्यम से मैं जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया था। और जी मैं यहाँ आने बाद में मेरे बच्चों को गड़बड़ थी, जिस तरह ऊपरी पढ़ाई थी, और उसका छुटकारा मिल गया जी मेरे को। एक तो इसी इसीलिए आया था जी, मैं इसी माध्यम से आया था यहाँ पे। जैसे कि नाम लेने से तो मेरे को ये पता चलेगा भाई परमात्मा है। बस पहले तो मैं बहुत जगह में भटकता रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत, यानी कि यहाँ परमात्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा मिले कि मेरे को इससे अच्छा क्या होगा। नाम दीक्षा लेने के बाद में आपका जो भक्ति मार्ग में जो सफर रहा अब तक का वो कैसा रहा? ये क्या? नाम लेने से पहले क्या कुछ कठिनाइयाँ आपके जीवन में थी, या फिर ये कहें कि नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई भक्ति से मिले? लाभ की सर क्या बात करूं। अभी मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, और यहाँ जो दरबार साहब सजाया गया है इसकी सेवा मिली थी मेरे को। जब मेरे को लाभ तो ये है कि जी मैं आज परमात्मा के आश्रम में जब पहुँचा, अब इसी 26 तारीख को मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए हैं। दर्शन कैसे दिए कि मैं परमात्मा के यहाँ सेवा करने आया था, जो दरबार की सेवा मिली थी मेरे को, वो सेवा करता था मैं रात को 12-12 बजे तक। तो मेरे मन में एक प्रेरणा हुई कि मैं, गुरुजी, मैं भक्ति मेरी कम होती है और मेरे को भक्ति प्रदान करो। जिस दिन मैंने ऐसे बोला, 26 तारीख को सुबह 4 बजे मेरे को यहाँ से काल उठा ले गया। जब काल मेरे को यहाँ ले गया ना, तो वहाँ जाके देखा तो उसके बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत थे, और कई भुजाएं थी उसकी। तो मेरा कलेजा एकदम ऐसे हो गया जैसे कि आदमी फट जाता है, ऐसे हो गया। तब 5 ही मिनट के बाद में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा मेरे पीछे खड़े हैं। तो गुरुजी ने बोला मेरे को, जो पीछे खड़े थे उस टाइम, गुरुजी बोले कि बेटा मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ और मंत्र जाप कर। जब मंत्र जाप किया ना, तो काला ने मेरे को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर परमात्मा को मान ले, मैं कहने लगा, परमात्मा आप मेरे को दिखाई नहीं देते, आप कहाँ पे हो? लेकिन परमात्मा के दरबार से ना एक आत्मा आई उड़ती हुई। उस आत्मा ने मेरे को यहाँ से पकड़ा और वो ले गई। जिस दरबार पे लेगी ना, उसका दरबार जैसा चंद्रमा होता है, चंद्रमा जैसा दरबार था वो। उसके अंदर गया तो आत्मा उड़ रही थी उधर, और एक बड़ा सिंहासन था, परमात्मा का दरबार लगा हुआ था, परमात्मा बैठे थे वहाँ पे। मैंने सोचा ये आत्मा तो मेरे को उठा के लेके आई है, और ये आत्मा यहाँ पे बैठी है, ये तो कोई चमत्कार है। तब मैंने देखा नज़दीक जाके तो परमात्मा थे। मैंने परमात्मा के भाव में खो गया मैं, और मंत्र छोड़ दिया। उसी टाइम काल ने मेरे को पकड़ लिया। पकड़ते ही और मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि भैया तो तेरे को मारेगा। तो मारना सोचा ना, काल परमात्मा ने बोला बेटा इसके सींग पकड़ लो। तो मैंने उसके सींग पकड़े, तो उसके दोनों सींग उखड़ गए। फिर उसके कान है ना बड़े बड़े हो गए। कान बड़े बड़े हुए तो गुरुजी बोले बेटा इसके कान पकड़ लो। फिर दोनों पकड़ने से कान भी फट गए उसके। तो कान फटने के बाद में ये ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं दिया, और ये जो इतना हिस्सा था ये दिखाई दिया। गुरुजी बोले मेरे को बेटा ऐसे कर, मंत्र कर, जाप कर, और ऐसे इसके सीने में ना हाथ को सो दे। मैंने आज हाथ को सोए तो इधर से है ना तप्तशिला निकली। तो वहाँ पे गया, जब काल ने मेरे को पकड़ लिया था वहाँ भी, मैंने फिर वहाँ तपशिला देखते ही मंत्र छोड़ दिया। उसी टाइम काल ने मेरे को पकड़ा और तपशिला पे ऐसे डाला ना, तो परमात्मा ने ऐसे कर लिया, मेरे को जीवन दान दिया। क्यों? परमात्मा ने ऐसे कर दिया। तब एकदम ही मैं बिस्तर पे चमक के उठा, और मैं उठते ही मेरे बड़े भाई हैं धर्मपाल दास, वो मेरे पास में सो रहे थे। तो मैंने उसको जगाया, मैं बोला भाई खड़ा उठ, पता नहीं मेरे को तो क्या हो गया। और मेरे को ऐसा लगा परमात्मा दर्शन दे गया, और परमात्मा ने मेरे को बचाया भी है। मैं उठता ही वहाँ से भाई की नहीं सुनी, और मैं सीधा दरबार में चला गया, परमात्मा के माई वाले दरबार में। वहाँ जाके मैंने दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को। पूरी रात मेरा शरीर ऐसे कांपता रहा, और पूरा दिन कांपता रहा। मैं ये
जो बीच में पहले दंड प्रणाम करने का सतल होता था, उधर मैं काम कर रहा था, ब्लॉक लगा रहे थे हम सेवा के लिए, परमात्मा की सेवा थी। जैसे वो भगत बोला भाई थोड़ी सी सेवा और है, थोड़ी सी और कर लो आज, ठीक है ये सेवा करनी है। मैं ठीक है, उस दिन भी मेरा शरीर कांप लग रहा था, पूरे दिन कांप रहा था। जैसे कि मैं यहाँ से सेवा करके जैसे शाम को आ गया, तो मैंने बहन से प्रार्थना लगवाई थी कि मेरे को भाई ऐसे ऐसे परमात्मा मिले थे और मेरे को सतलोक ले गए थे, काल का लोक दिखाता हूँ, और जीव बहुत चिल्ला रहे थे। मैंने भी मेरे आंखों से देखा था वो। जब देखा तो मेरा बस मैं डर गया वो देखने के बाद। तो परमात्मा ने मेरे को यहाँ छोड़ा ना, सुबह मेरे को यानी कि वहाँ जाना था प्रणाम करने के लिए, वहाँ मैं गया। जब मैं परमात्मा से मेरी अरदास आई, तो परमात्मा जिस टाइम यहाँ से मैंने परमात्मा से दंडित प्रणाम करके सीधी जो मेरी बात हुई गुरु जी से, गुरु जी ने बोला कि बेटा मैं है ना तेरे पीछे खड़ा था, मेरे बच्चों को ऐसे थोड़ी मरने देता हूँ मैं। तो मेरी आंखों में पानी आएगा, मैं फूट फूट के रोया परमात्मा के सामने। सबसे बड़ा मेरे को ये लाभ हुआ। जैसे कि आपने बताया कि आपको अभी तुरंत लाभ मिला है, जो आपकी जीवनदान परमात्मा ने बचाया है, इससे पहले भी आपको कुछ लाभ हुए हैं? इससे पहले तो मेरे को ऐसा एक लाभ हुआ था। एक बार है ना, मैं संक्रांत का महीना था, संक्रांत के 2-4 दिन रह रहे थे। उस दिन मैं काम करके आया था, मैं खेत से आते ही तो मैंने सोचा यार ठंड ज़्यादा है और सो जाएंगे, जल्दी सोएंगे। घर वालों को मैं बोला जल्दी करके सो जाओ भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आते ही बिस्तर में पड़ गया बगैर रोटी खाए। तो मैंने कोई भंडारा नहीं किया, ना कुछ और ना कुछ, वैसे ही सीधा पड़ गया बिस्तर में। और मेरे को आधे घंटे के बाद में नींद आ गई। नींद में आया तो परमात्मा ने मेरे को पूरी रात अपनी गोद में सुलाया, और जिस रजाई में मेरे को सुलाया ना, उस रजाई में चांद सितारे जैसे कि बहुत सी चमकीली चीज़ दिखाई दे रही थी मेरे को। और परमात्मा के सिर पे है ना एक मुकुट था, जिसके हीरे मोती जड़े हुए थे उसके मुकुट में। और इतना सुंदर शरीर था कि परमात्मा का, उसके शरीर से ना नूर निकलता था चमकता हुआ। और मैं सुबह 6 बजे उठा, उठते ही मैंने परमात्मा को दंड प्रणाम किया, और जैसे भी जमीन पे मैंने कदम रखा ना, तो जमीन से आग की लपटें निकलने लगी। 15 दिन तक मैं पागल हो गया था। और दूसरे जो मेरे पास में ना उदसी जिसने नाम नहीं ले रखा था, वो आए, वो कहने लगे जिसको किसी ने भाई झाड़ फूक कर दिया और ये तो ओपरी होगी इसको। तो वह संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर जाता तो उसने कुछ खिला दिया, ऐसे पागल हो गया ये। लेकिन मेरे को ये पता था कि भाई तू तो परमात्मा की शरण है, तेरे को कुछ हो नहीं सकता। कि मैं परमात्मा ने मेरे को दर्शन दिए थे, और परमात्मा के मैं प्यार में दर्शन के चक्कर में जैसे परमात्मा ने मेरे को ना दर्शन दिए, और उसके प्यार में मैं इतना पागल हो गया कि मैं परमात्मा को बार बार ये तरफ लगी कि मैं परमात्मा को दोबारा मैं देखूं, दोबारा देखूं। एक बार फिर मैं क्या किया, 2-4 दिन टपे, एक संजय दास है मेरे पास, मैं उसके घर पे गया तो परमात्मा मेरे पीछे पीछे उनके जो ज्योत सतल है वहाँ पे चले गए। मैं देखते उसे टाइम परमात्मा दंड प्रणाम करके घर आ गया। आते ही मैं भगवती को बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा हुआ, फिर मेरे को दर्शन दे गए। कि मैं ज़्यादा पागल हो गया। भक्त मेरे को कहने लगे कोई बात नहीं, भगवान का प्यार है ये तो, और इस प्यार में पागल होना तो भाई सौभाग्य की बात है जो आपको भगवान ने दर्शन दे दिए। तो मैं 15 दिन के बाद मैं ना होश में आया था। फिर मैं परमात्मा को खूब, मैं कई बार मंत्र किया, मैं दिन पूरा दिन लगता था, सुबह भी जैसे भी जितना भी टाइम लगता है मैं मंत्र करता था। फिर मेरे को पता चल गया कि परमात्मा है ये। उसके बाद है ना मेरे को कोई भी हानि नहीं हुई है अभी तक घर में। एक बार किसी ने मेरा ना पानी की टंकी में मांस डाल दिया था, यानी कि दूसरा कौन होता, घर वाला ही होता है। घर वालों ने भाई है मेरे जो, वो आज इस समागम पे आज है ना वो नाम लेके गए हैं, 5 आदमी नाम लेके गए हैं इधर से। और मेरे को सबसे बड़ा लाभ है कि वो जिसने मेरे पीने की टंकी में मांस डाला था, और वो आदमी यहाँ से नाम ले गए, परमात्मा के दरबार में आए। और हमने तो उनको बोला भी नहीं था कि भाई आप आओ परमात्मा के दरबार में, भाई ज्ञान सुनो, या कोई आप यहाँ पर भंडारे में आओ, भाई भंडारा चिकने, हमने नहीं बोला था। लेकिन परमात्मा देखते थे भाई हमारे बच्चों के साथ ऐसा करते हैं तो उनको जाना जरूरी है। परमात्मा अचानक आज ही, हम तो पहले आए हुए थे 10 दिन से, परमात्मा उनको ले आए। हम उनको देख के बड़े खुश हुए। परमात्मा ने आज उनको ना आज नया जीवन दिया है। इससे बड़ा हमारे को क्या लाभ हो सकता है। जिस प्रकार से आपने बताया कि आपको इतने लाभ हुए, तो आज जो काफ़ी दुख झेल रहे हैं लोग, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो जो दुख झेल रहे हैं ये मेरे भाई, मैं तो
समाज में जितने भाई बहन हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं तो सभी को यही कहना चाहता हूँ कि भाई और कहीं कोई जगह है नहीं संत रामपाल जी के अलावा। ये आम दुनिया ये सोचती है कि संत रामपाल जी महाराज ये आम आदमी है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर साहिब ये इस धरती पे आए हुए हैं। इनके अलावा कोई किसी भी प्राणी का कल्याण नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज। बाकी से कहीं ढूंढ लो, कहीं चले जाओ, कहीं भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान बैठा यहाँ पे है सतलोक आश्रम, लेकिन इसी यहीं पे उद्धार होगा। चाहे कहीं भी जाओ, किसी डेरे में जाओ, किसी साने के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, लेकिन भगवान है ना संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं कबीर साहिब। यही उद्धार कर सकते हैं, पूरी धरती का उद्धार यही करने आए और यही करके जाएंगे। यानी कि ये कभी ना तो मरते हैं ना कुछ, और दुनिया सोचती है तो रामपाल जी महाराज है वह जेल में पड़ा है। इनकी दुनिया की नज़रों में ना वो जेल में है, लेकिन हमारी नज़रों में तो हमारे आत्मा में समाये हुए हैं और हमारे 24 घंटे हमारे आश्रम में रहते हैं। हम उनको ये नहीं समझते कि वो जेल में है। वो तो हर दम पल पल एक एक सेकंड देखते हैं आँख खोल के, तो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। क्यों? अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो। हमने इससे बड़ा क्या लाभ हुआ? तो जिस प्रकार से आपने बताया, तो जैसे और लोग आपसे जुड़ना चाहे जैसे संत रामपाल जी महाराज से, वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो ऐसे ढूंढ सकते हैं सर के साधना चैनल पे ना सत्संग आता है 7:40 पे, उस पे नीचे हेडलाइन चलती है पीली पट्टी, उस पे संत रामपाल जी महाराज के ना आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। उसके माध्यम से कॉल करके जुड़ सकते हैं। और क्या है, ज्ञान गंगा पुस्तक भी ले सकते हैं। पढ़े लिखे हैं सब, ऐसे तो नहीं कि हम तो चलो अनपढ़ हैं, परमात्मा ने हमारे को भी पढ़ाया है। जैसे हमारे को पढ़ा सकता है तो ये पढ़े लिखे तो पढ़े हो, इनको भी पढ़ा सकता है परमात्मा। ज्ञान गंगा पढ़ें और उसमें परमात्मा ज्ञान सुने, ज्ञान पढ़ के देखें एक बार। जब इसमें ज्ञान पढ़ के देखो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा संत रामपाल जी महाराज ये आम आदमी है कि ये भगवान है। इसके अंदर सारा ज्ञान, पूरी पृथ्वी का ज्ञान इसके अंदर लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब।